हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बोधी ट्री पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे, फिर कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। बोधी ट्री मल्टीमीडिया लिमिटेड BTML के नाम से भी जानी जाती है। तो बेसिकली ये कंटेंट प्रोडक्शन है जहाँ पर ये कंटेंट बनाते हैं टेलीविज़न के लिए, फिल्म्स के लिए और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो ये 3 की सेगमेंट्स में डिवाइडेड की गई है, जैसे कि हिंदी जनरल, एंटरटेनमेंट चैनल जहाँ और साथ ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी और साथ ही में रीजनल शोज़ भी होते हैं जो मल्टी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो कंपनी प्रोड्यूस करती है बड़ी और छोटी फिल्म्स भी, टीवी सीरियल्स फॉर टीवी शोज़, टीवी चैनल्स इंडिया और अब्रॉड में भी। तो ये एक तरह से सिर्फ मतलब कंटेंट प्रोडक्शन वाली बिज़नेस है जहाँ पर ये टेलीविज़न, फिल्म्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट अवेलेबल करता है। मार्केट कैप पे 31 करोड़ का, तो बहुत छोटी कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी है ये और ये SME में आती है। ओके, स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेट 10.5, तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम प्राइस पे मिल रहा है। करंटली 124 पे मिल रहा है, लेकिन बुक वैल्यू के कंपैरिजन में थोड़े से ऊपर प्राइस में मिल रहा है। लेकिन इस बार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई थी, तो उस रीज़न की वजह से यहाँ पर ROC और ROE काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 32.8% और ROC है 45%। डेट कंपनी के पास थोड़ा सा है 2.84 करोड़ का। प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 0 है, मतलब प्रमोटर्स ने 1 भी % को प्लेज पे नहीं रखा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी अच्छा है 13.4, मतलब इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी भी अच्छी है। तो फंडामेंटली तो अच्छी लग रही है, लेकिन फाइनेंशियल शो भी देखने पड़ेंगे कि अच्छे हैं या नहीं है। जैसे कि 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 38 करोड़ 64 लाख का था, 2020 में 27 करोड़ 47 लाख, 2021 में 35 करोड़ 98 लाख एंड 2022 में 59 करोड़ 38 लाख। मतलब इतना रेवेन्यू कंपनी को वैसे तो कभी नहीं हुआ था। उसके पास्ट ईयर्स में भी अगर हम देखें तो इतना रेवेन्यू कंपनी ने कभी नहीं किया। और स्टार्टिंग में तो कंपनी 11, 12, 13, 14 करोड़ जितना रेवेन्यू करती थी। धीरे धीरे कंपनी 35 करोड़ पे आई है और अब कंपनी का रेवेन्यू इतना बढ़ गया है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पहले के कंपैरिजन में ठीक ठाक है। जैसे कि 2020 में ही कंपनी ने 3.5 करोड़ एज ए प्रॉफिट अर्न किया था और इस बार 2 करोड़ 96 लाख अर्न किया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कुछ खास नहीं है, हालांकि रेवेन्यू बढ़ रहा है तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। हाफ ईयरली रिजल्ट है यहाँ पर, क्योंकि छोटी कंपनी जहाँ पर डेटा प्रॉपरली मिलता है नहीं। सितंबर 2020 देखेंगे तो 6 करोड़ 36 लाख की प्रॉफिट रेवेन्यू था। मार्च में 29 करोड़ 33 लाख का। सितंबर में यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ 32 करोड़ 52 लाख का एंड मार्च में 26 करोड़ 56 लाख का। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पर गिरा है, तो ये एक कंपनी के लिए नेगेटिव बात है। हालांकि पहले कंपनी 12% 8% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था कंपनी का, लेकिन 2021-22 में कंपनी का 6.80% है 2.22%। वो तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया था, उस रीज़न से कंपनी ने 2 करोड़ जितना प्रॉफिट, मतलब 2 करोड़ 96 लाख जितना प्रॉफिट किया है। अगर वो रेवेन्यू नहीं बढ़ता तो शायद कंपनी लॉस में भी हो सकती, या फिर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, या तो लैक्स में प्रॉफिट होता। तो ये एक कंपनी की नेगेटिव बात है। बस यही एक मतलब कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नीचे आया है। उसके बाद डेप्रीसिएशन, अदर इनकम कंपनी को यहाँ पर इस बार मतलब सितंबर के क्वार्टर में नहीं हुई है और मार्च के क्वार्टर में 0.30 मतलब 30 लाख का हुआ है। पिछले साल भी यहाँ पर 30 लाख का ही
हुआ था। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना अदर इनकम कंपनी की इतनी नहीं है, इंटरेस्ट कंपनी का ठीक ठाक है। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आता है वो कंपनी का जिस रीज़न से बढ़ा है वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर नेगेटिव बात तो है ही है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नीचे गिर रहा है और ये साल गिरा है। प्रमोटर्स अगर हम देखेंगे तो 68.80% है, तो प्रमोटर्स काफ़ी अच्छे हैं, इतने उनकी जो होल्डिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स कोई भी इस कंपनी में इंगेज्ड नहीं है। रिटेलर्स अगर हम देखेंगे तो 31.20% रिटेलर्स के पास है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही इन्वेस्टर्स हैं, एक तो प्रमोटर्स और एक है रिटेलर्स। बाकी कोई भी इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इंक्लूड इंगेज्ड नहीं है। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट है जो काफ़ी बड़ी कंपनी है, देन सन टीवी नेटवर्क है, पीवीआर है, TV18 ब्रॉडकास्ट है, सारेगामा इंडिया है, आइनॉक्स लीजियर है, हैथवे केबल है एंड बोधी ट्री मल्टीमीडिया है। और सबसे इनमें से अगर देखेंगे तो सबसे छोटी कंपनी यही है जिसका मार्केट कैप 30 करोड़ 98 लाख का है। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी नेट क्योंकि क्वार्टरली वाइज कंपैरिजन यहाँ पर दी हुई होती है, सब में क्वार्टरली वाइज पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो ये क्वार्टर का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है एंड डिक्रीज हुआ है। जैसे जी एंटरटेनमेंट में -22% है, उसमें ये क्वार्टर में नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है और साथ ही में जो कंपनी की सेल्स है वो भी डिक्रीज हुई। लेकिन यहाँ पर जो हमें डेटा दिया हुआ है वो हाफ ईयरली वाइज दिया हुआ है, तो उस रीज़न से यहाँ पर डेटा नहीं दिया हुआ है। हालांकि ROC अगर हम देखेंगे तो ये बार कंपनी का अच्छा खासा ROC है, कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ करके रिटर्न दिया है 32.80% का, और इतना रिटर्न किसी ने भी नहीं दिया है पिछले साल का अगर हम देखें तो। अब यहाँ पर देखेंगे 5 ईयर हाई जो 150.83 रुपीज़ है, करंटली ये आज के दिन 123.90 रुपीज़ है, 5% अप था, 5.90 रुपीज़ अप था ये शेयर। तो जैसे कि ये एक SME कंपनी है जहाँ पर आप नॉर्मली कैसे अगर आपको शेयर लेना है तो आप 1 शेयर भी ले सकते हैं, 2 शेयर भी ले सकते हैं और 10 शेयर भी ले सकते हैं। लेकिन SME में क्या होता है कि आपको कंपलसरी उतने जितना इनका लॉट साइज़ है ना उतना आपको लेना ही पड़ता है। तो अगर आपको बोधी ट्री लेना है तो आपको 1200 शेयर्स कंपलसरी लेने पड़ेंगे, जिसका करंटली अभी 1.5 लाख रुपए तक का प्राइस है। तो अगर क्योंकि ये SME है ओके, तो अगर आपको लेना है ये शेयर तो आपको इतना प्राइस लगेगा। तो अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है तो आप ये ले सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा अभी ये ऊपर जा रहा है। और अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है तो आप SME को अवॉइड ही करिए। आई होप आपको बोधी ट्री मल्टीमीडिया के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।